भारतीय संस्कृति, रंगों का संगम, भावों का समंदर, इतिहास की गाथा, परंपराओं की ज्वाला और धरोहर का अथाह सागर है। हमारी संस्कृति देश की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत हस्ताक्षर है। योग, आयुर्वेद, भारतीय दर्शन, साहित्य, कला और संगीत जैसे अनेक क्षेत्रों में भारत की अमूल्य देन ने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र भारत की इस समृद्ध संस्कृति को दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है कला और संस्कृति की अनूठी दुनिया में। मैं हूं आपके साथ नमिता और मैं फिर से हाजिर हूं संस्कृति मंत्रालय और IGNCA के विशेष साप्ताहिक कार्यक्रम संस्कृति संवाद के साथ। रस, भाव, अर्थ और दर्शन से पूर्ण भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ अलग है। ये संस्कृति उस ज्ञान परंपरा की वाहक है जो शुभ विचारों को सहज ही अपने अंदर समाहित कर लेती है। परंपराओं, धरोहरों, त्योहारों और अनगिनत रंगों से भरा हुआ हमारा देश विविधता में एकता का प्रतीक है और इसी सांस्कृतिक विविधता से परिचित करवाता है हमारा ये खास कार्यक्रम संस्कृति संवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर और सबसे पहले देख लेते हैं आज की झलकियां। नई दिल्ली स्थित IGNCA मुख्यालय के कर्मचारियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। My Brahmaputra that spreads out vast. हमने अगर कुछ देखा था तो वो रामलीला की वो लड़के मेकअप लगा के वो जाते थे, वो कुछ लाख पंचर, वादियों और जंगलों से घिरा एक सुंदर गांव जो दार्जिलिंग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। IGNCA और इसके 9 क्षेत्रीय केंद्रों में हर हफ्ते बुक डिस्कशंस, पेंटिंग एग्जीबिशंस, सेमिनार्स, प्रसिद्ध कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों समेत कई कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज किया जाता है। साप्ताहिक सुर्खियों के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कि बीते हफ्ते में कौन कौन से कार्यक्रमों को आयोजित किया गया। पेश है इस हफ्ते की सुर्खियां। IGNCA और संस्कृति मंत्रालय ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया। इस अवसर के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंटवारे की पीड़ा और उसके कारणों पर विस्तार से बात की। विभाजन और विस्थापन के दर्द सहने वाले उन सारे लोगों को हम तिरंगे की छाया में खड़े होकर के इस संकल्प के साथ में स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि दें कि भविष्य में भारत को ये मंजर कभी देखना न पड़े। सांप्रदायिक नफरत के चलते जो विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी उस समय हुई, जिसमें 10 लाख लोगों से ज़्यादा काल कवलित हुए, शायद उस त्रासदी से हमारी आने वाली पीढ़ी रूबरू भी न हो पाती यदि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव न लिया होता। कार्यक्रम में IGNCA द्वारा निर्मित विभाजन की घटनाओं पर आधारित लघु फिल्म अ न्यू पोस्ट बॉक्स टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन का प्रोमो दिखाया गया। फिल्म का निर्देशन IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और सिंधी भाषा विकास परिषद के निदेशक प्रोफेसर रवि प्रकाश टेक चंदानी द्वारा संपादित पुस्तक विभाजन विभीषिका की कहानियां का विमोचन भी किया गया। इसके अलावा विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वाणिज्य और उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा,
केंद्रीय जल शक्ति और रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना आदि यहाँ पर मौजूद रहे। इस अवसर पर आईजीएनसीए के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, ये संभवतः विश्व का सबसे बड़ा मानव विस्थापन और सबसे बड़ी मानव त्रासदी थी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और उससे कहीं अधिक ज्यादा लोगों ने अपने जीवन को विस्थापित कर दिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर। ये एक ऐसे भूभाग का विभाजन था जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, कोई तार्किक आधार नहीं था। इसलिए रातों रात लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया और जो कल तक एक बहुत बड़े भूभाग या भवन के स्वामी थे, वे अगले ही दिन शरणार्थी होकर दूसरी जगह आ गए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के 9 क्षेत्रीय केंद्रों में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर विभाजन की थीम पर आधारित लघु फिल्मों की फिल्म स्क्रीनिंग की गई। आईजीएनसीए ने 2022-2023 में विभाजन पर आधारित लघु फिल्म प्रतियोगिता का आयोजन किया था और इसी प्रतियोगिता में पुरस्कृत फिल्मों को ही क्षेत्रीय केंद्रों में दिखाया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के निर्देशन में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के मुख्य कार्यालय सहित क्षेत्रीय केंद्रों पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। नई दिल्ली स्थित आईजीएनसीए मुख्यालय के कर्मचारियों ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, तो क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा ने एयरपोर्ट पर तिरंगा प्रदर्शनी का आयोजन किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र जम्मू और कश्मीर के कर्मचारियों ने भी हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाया। उन्होंने हर घर तिरंगा लगाने का संकल्प लिया, साथ ही तिरंगा रैली का भी आयोजन किया। इस रैली ने छात्रों में एकता और राष्ट्रीय एकजुटता की भावना का संचार किया। क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने अभियान के तहत घर घर तिरंगा देकर लोगों को जागरूक किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र रांची ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हर घर तिरंगा अभियान के तहत देशभक्ति से ओतप्रोत चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसके अलावा क्षेत्रीय केंद्र रांची ने LEBB स्कूल रांची के सहयोग से हर घर तिरंगा कॉन्सर्ट मनाया। रांची की महिला गायन टीम अद्वितीय ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने हर घर तिरंगा अभियान बेहद अनूठे ढंग से मनाया और तिरंगा बाइक रैली का भव्य आयोजन किया। क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने इस अभियान के अंतर्गत तिरंगा रैली का आयोजन तो किया ही, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों ने भी सहभागिता करते हुए केरल में हर घर तिरंगा का संदेश दिया। क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने समृद्ध जनजातीय सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करते हुए थवलकुप्पम में इरुला जनजाति के साथ 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। सुर्खियों के बाद अब आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। प्रसिद्ध सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर ने कहा था कि संगीत के बिना जीवन अधूरा है। ये हमें जीने का उत्साह और प्रेरणा देता है। बात अगर शास्त्रीय संगीत की जाए तो ये आनंद का अद्भुत स्रोत है। ये हमारी चेतना को उच्चतम स्तर तक ले जाता है। ये भारत की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है। तो सांस्कृतिक प्रस्तुति के इस सेगमेंट में हम आपको सुनाते हैं प्रसिद्ध कलाकारों का शास्त्रीय गायन। आज सुनिए प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक बंधु राजन मिश्रा साजन मिश्रा को। पद्म भूषण से सम्मानित दोनों भाई ख्याल गायन के लिए मशहूर रहे हैं। तो चलिए आनंद लेते हैं राजन मिश्रा साजन मिश्रा के भाव विभोर कर देने वाले गायन को। लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, रैया हम संग। क्या शब्द है मान लीजिए, लंगरैया हम संग ना करो। लंगरैया हम संग, कृष्ण को बोला जा रहा है। लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना करो। मनमोहन प्यार नंद के छयल, लंगरैया हम संग ना करो, लंगरैया हम संग ना। मनमोहन प्यार
प्यार नंद के छायल लगरैया हम सगला करो मनमोहन प्यारे नंद के छायल लगरैया हम सगला करो लगरैया हम मनमोहन प्यार नंद के छायल लगरैया मनमोहन प्यार नंद के छायल मनमोहन प्यार नंद के छायल मनमोहन प्यार नंद के मनमोहन प्यार मनमोहन प्यार नंद के मनमोहन प्यार मनमोहन प्यार नंद के मनमोहन प्यार मनमोहन प्यार मनमोहन प्यार नंद के छायल मनमोहन प्यार नंद के छायल लगरैया हम सगला गानों में रस घोल देने वाले इस अद्भुत गायन के बाद अब बात करते हैं फिल्मों की। सिनेमा एक ऐसी भाषा है जिसे दुनिया भर के लोग समझते हैं। फिल्में हमारी संस्कृति और मूल्यों को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का माध्यम है। सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, बल्कि ये शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत भी है। फिल्मों की इसी ताकत को ध्यान में रखते हुए IGNC उद्देश्यपूर्ण फिल्मों का निर्माण करता है। हमारे देश में नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है, इसीलिए गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, नर्मदा के साथ ही अनेक नदियों को मां का दर्जा दिया हुआ है। सिने सर्कल के इस खास सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं ब्रह्मपुत्रा पर आधारित फिल्म माइटी ब्रह्मपुत्रा। अत्यंत चौड़े पाटों और तीव्र वेग के कारण ब्रह्मपुत्रा को नदी नहीं, नद कहा जाता है, और इसी नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। आइए देखते हैं। As silent as rhythm of time that stands still, as quiet as winds of melody, melancholic and joyous, distant yet one, my Brahmaputra that spreads out vast, like a compassionate torchbearer, grand in his benevolence, fierce in his magnificence, loving all, my Brahmaputra touches, leaving each and all with a sublime, indelible memory. An enigma of 2,800 kilometers from its origins to the oceans, my Brahmaputra, my Borholoid, my journey, my course. The regal heights of Mount Kailash stand like sentinels, as from somewhere within the heavenly mist emerge the sweeping glaciers. The Sangpo leaves the Chemyungdong ranges behind and surges into India near Geling. I see him, the Siang, also known as the Dhiang, on the farthest end of the motorable road that I can reach. Geling was a small settlement of the Memba people. Deeply entrenched in Tibetan Buddhism,
we found the members to be as peaceful and serene as the river down below. Whirling prayer wheels, somber chanting, the devout in prayer make the experience meditative and mystical. Dhubri was an important commercial center with a very busy river port on the banks of the Brahmaputra, used for international trade with neighboring countries. Our journey ends at Dhubri district bordering Bangladesh. Here we leave the Brahmaputra as it enters into Bangladesh, where it continues to flow as the Jamuna. Our journey along my Brahmaputra is nearing its end, when it would embrace the ocean. The Brahmaputra creates, sustains, and then annihilates. The joyous rejoice in the creation, celebrate its sustenance, while the bygone is erased as a past. And then time, for once, waits for itself to wind the story yet again, for life to create life again, afresh and anew, of Brahma the origin and Brahma the end. इस फिल्म में आपने जाना ब्रह्मपुत्र नदी की यात्रा के बारे में। अब हम आपको ले चलते हैं संस्कृति संवाद के अगले सेगमेंट में, जहां हम आपको दिखाते हैं देश दुनिया के मशहूर कलाकारों, साहित्यकारों, पत्रकारों और चित्रकारों के साथ बातचीत को। कहानी को प्रभावी तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने में एक अभिनेता और अभिनेत्री बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। वो अपने अभिनय से लेखक और निर्देशक की कल्पना को लोगों तक संप्रेषित करते हैं। भारतीय सिनेमा में कई अभिनेत्रियां ऐसी हैं जिन्होंने अपने अभिनय से समाज पर गहरी छाप छोड़ी है। जोहरा सहगल एक ऐसी ही अभिनेत्री थी। उनका अभिनय हमेशा स्वाभाविक और जीवंत होता था। आज विशेष साक्षात्कार के सेगमेंट में हम आपको दिखा रहे हैं पद्म विभूषण जोहरा सहगल से हुई खास बातचीत के कुछ अंश। Zohra ji, I want to begin with your dance. What is it that Mary Wigman put the seeds of knowing the body and the kinetics of the body, and which then took you to Uday Shankar? Bhai, when I joined Mary Wigman, I was just over 18. And I had absolutely no knowledge of Indian or Western or any kind of dancing at all. हमने अगर कुछ देखा था तो वो रामलीला की वो लड़के मेकअप लगा के वो जाते थे, वो कुछ या वो शूर्पनखा बनती थी खाट पे, इस किस्म की चीज़ें देखी थी। तो मेरी विगबन मुझसे कहने लगी कि यू आर एन इंडियन एंड यू हैव कम टू अस टू लर्न डांसिंग। अब उस ज़माने तो मेरी नाक क्यों होती थी, नवाब फैमिली की, यू नो। तो मैंने कहा मैं इसे कैसे बताऊं कि मैं तो फलानी फैमिली की हूँ और हमारे यहाँ तो डांस बहुत बुरा गिना जाता है। और मैं तो दीवानपन में अपने चली आई। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फर्स्ट लव वाज एक्टिंग, but on the way a cousin of mine changed my ideas and he wanted me to enact a scene from an acting background which I was afraid to do in front of him. तो मैं इsadora डंकन की किताब पढ़ी थी, मैंने कहा I will be a dancer. So that is how in one conversation my whole career changed and I went to Germany to study with Mary Wigman, the modern type of dance. I am a good actress. There are many actresses who are better than me, but I am a good actress. But what I am really good, was as a teacher. Had I taken up teaching, I would really have been somewhere. Maybe like you. Well, I am nowhere. But Zohra ji, when you were in the Uday Shankar thing, now this understanding of the body, because you know many dancers, there are many dancers as there are many musicians, there are even great dancers and great musicians, but they have no self-consciousness of it. And that is where I think that your training with Mary Wigman and the pedagogical training of understanding what is the motivation of that movement helped you a great deal in the work in Uday Shankar's Almora school. And tell us a little bit about how did it go in Almora and what he did
And what was the role of also these classical masters that he brought, Kandappa and Amobi and Nambudri? And how did this go together? Yes, well, he tried to combine this ancient classical training of Kathakali, Manipuri, and the third one, not Kathak, he hated No, Kathak. Bharatanatyam. Kathakali, Bharatanatyam, and Manipuri. And I think the fruition of these two came into his ballets when he produced the Rhythm of Life. And that is when my respect for him went up. Because although I admired him very much as a dancer, as a teacher, but up till then I felt that भाई ये क्या है, ये तो पुरानी कहानियों को लेके रिलीजियस मामला है, सब शिव पार्वती वही चल रहा है. आजकल क्या हो रहा है और नई चीज़ क्या बनेगी. तो उसमें उन्होंने वो दिखाया कि वाकई में उनके ब्रेन में वो चीज़ भी थी, and how to combine the two. And then of course the brilliant second one, Labor and Machinery, which surpassed his first ballet in technique and in beauty, and which came to highlight in his film Kalpana. मुझे कभी नहीं भूलेगा आपका वो दीवार में जो रोल था. दीवार was electrifying as a, and the whole pain of this partition, which people don't realize that. It was brought out like this, and I can tell you that of the people who came out of Regal, I saw it later also in that Viceregal Lodge that you were saying. We just came out weeping. And then your role in Pathan. It was unforgettable. वो प्लेस ही बहुत ज़बरदस्त लिखे हुए हैं, बहुत अच्छे. और उससे थिएटर इस देश का बिल्कुल बदल गया. यहाँ पर 2 साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जॉय माइकल ने अरेंज की थी, और अलग पदमसी और दत्तानी और ये सब प्रताप शर्मा, ये सब आए बॉम्बे से और यहाँ से, और तरह तरह के सब डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, और सब ने वो इस विषय पे थी कि हैज़ द इंग्लिश थिएटर a place in the on the Indian stage. तो बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स वगैरह हुए. मैंने कहा ये जॉय माइकल यहाँ बैठी हुई अपना यात्रिक चला रही हैं, वो पदमसी वहाँ चला रहा है, वेरी क्रेडिटेबल. बाहर के तुम ड्रामे कर रहे हो, नए भी इंग्लिश के बहुत अच्छे हैं, दत्तानी के बड़े खूबसूरत प्लेस हैं, और मैंने कहा ये सब चल रहा है. बट मैंने कहा कि वो फिर तुम अपने अपने उसमें ग्रुप्स में चले जाओगे. वेयर इज द नेशनल थिएटर, जो कि इन द बेस्ट वे, meaning I think Prithvi Raj's theatre, Prithvi Theatres was really a national theatre. मैंने कहा वो नेशनल थिएटर कहाँ है? जब तक तुम नेशनल थिएटर नहीं बनाओगे, तुम्हारा थिएटर आगे नहीं बढ़ेगा, हिंदुस्तान का थिएटर आगे. तो अभी आपने सुना महान अभिनेत्री जोरा सहगल को. उनको देखते ही ना मन सकारात्मक ऊर्जा से भर उठता है. और इसी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम आगे बढ़ते हैं संस्कृति संवाद के आखिरी सेगमेंट मेरा गांव मेरी धरोहर में. भारत की आत्मा गांव में बसती है, इसीलिए गांव को और उनकी कला संस्कृति को संजो कर रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. और इसी उद्देश्य के साथ केंद्र सरकार नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग परियोजना के तहत देश के हर गांव की कल्चरल मैपिंग कर रहा है. इसी अभियान को नाम दिया गया है मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसमें भारत के लगभग 6.5 लाख से ज्यादा गांव की कल्चरल मैपिंग की गई है. तो आज इस सेगमेंट में देखिए पश्चिम बंगाल के लातपंचर गांव को. लातपंचर वादियों और जंगलों से घिरा एक सुंदर गांव, जो दार्जिलिंग के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है. वनस्पतियों और जीवन की प्रचुरता से संपन्न यह गांव प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है. इस गांव को सिटोंग फॉरेस्ट गांव के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ स्थानीय रूप से बांग्ला, हिंदी व नेपाली भाषा बोली जाती है. यहाँ का रोजगार मुख्यतः कृषि पर आधारित है, जिनमें यहाँ के संतरे सबसे खास हैं, जो लोगों द्वारा काफी पसंद किए जाते हैं. यहाँ पर डोलो नामक लाल मिर्ची की खेती भी की जाती है. लातपंचर गांव में एक बौद्ध मठ स्थित है, जहाँ बौद्ध सन्यासी निवास करते हैं और नित्य भजन कीर्तन करते हैं. हर वर्ष गांव में बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार काफी उत्साह से मनाया जाता है. गांव के सभी बुद्ध मंदिरों में भगवान को फूलों और नए वस्त्रों से श्रृंगारित किया जाता है. सभी ग्रामीण एकत्रित होकर भगवान बुद्ध की गाजे बाजे सहित पूरे गांव में
यात्रा भी निकालते हैं। गांव की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित अहलधारा व्यू पॉइंट से आपको कंचनजंगा सहित अनेक आश्चर्यजनक व सुंदर दृश्य प्रदर्शित होते हैं। पर्यटकों को यहाँ आकर रॉक क्लाइंबिंग करना भी बहुत पसंद है। आसपास के जंगलों में पशु और पक्षी जीवन की विस्तृत श्रृंखला के साथ कई अलग अलग प्रकार के अद्भुत वृक्षारोपण भी दिखाई देते हैं। यह गांव आपको एक रोचक अनुभव प्रदान करता है। तो ये था संस्कृति संवाद का हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आपके सुझाव हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपने सुझाव हमें जरूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है ये। आपसे फिर मुलाकात होगी IGNCA के स्पेशल प्रोग्राम संस्कृति संवाद के साथ DD भारती पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए और आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। नमस्कार।